हम सभी एक शब्द बार बार सुनते हैं और वह है मास्टर की। अर्थात एक ऐसी की, एक ऐसी चाबी जिससे किसी भी ताले को खोला जा सकता है। कैसा ही बढ़िया से बढ़िया ताला हो, कितना ही सुरक्षित बनाया गया हो, यदि मास्टर की आपकी ठीक है तो उस ताले को खोल देगी, ऐसा सब मान करके चलते हैं। बड़े प्रयत्न होते हैं मजबूत ताले बनाने के, बड़े प्रयत्न हो रहे हैं अपने वाहनों को सुरक्षित रखने के। लोग लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के लोग आ गए, किंतु आपने सुना होगा कि वो सारे ताले टूट जाते हैं। गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ना पड़ता, हथौड़ी की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। गियर से न्यूट्रल हो रही है, चोरी हो रही है। अभी अभी सुना होगा नई टेक्नोलॉजी आने वाली भी, एक तो मेरठ से ही चोरी हुई और एक दूसरे स्थान से जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल थे हो गए। तो वो जो मास्टर की है, वो मास्टर की केवल इन अलीगढ़ में बने, चीन से बनकर आने वाले तालों को ही खोलने वाली मास्टर की है, या कोई ऐसी भी मास्टर की है जो मेरे जीवन में आने वाले जो कठिनाइयों के ताले लगे हैं, मेरे जो दरवाजे बंद हुए हैं सफलता के, उन तालों को खोलने वाली भी कोई मास्टर की है क्या? कंपनियां ताले बनाती हैं, वही कारीगर मास्टर की बना देते हैं कि वे सब ताले इससे खुल जाएंगे। क्या जिसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया और ऐसी उलझन भरा मेरा और आपका शरीर बनाया कि जिसको समझने में सारा चिकित्सा विज्ञान असफल हो रहा है, नित्य नई खोज होती हैं, किंतु ये पता नहीं लगता इस शरीर में कौन कौन सी नई चीजें कब पैदा हो जाती हैं। नहीं पता लग रहा अभी तक भी, कोई कह नहीं सकते कि ये बिल्कुल एब्सोल्यूट इलाज हो गया, पूरी तरह से हो गया, अब कोई समस्या नहीं बची। नहीं लग रहा ना पता, MRI करा के भी पता नहीं लगता, बहुत सी चीजें रह जाती हैं छिपी हुई। तो ऐसी मेरी और आपके जीवन की जो समस्याओं के ताले लगे हैं, उनको खोलने वाली मास्टर की आपके और मेरे पास है, किंतु हम उससे ताले नहीं खोल पाते क्योंकि हमें उसका उपयोग करना नहीं आता। यदि हम उसका उपयोग करना सीख जाएं तो बड़ी बड़ी समस्याओं से पार पा सकते हैं। और वो की क्या है? वो की है आपके पास आपका मन। मेरा मन, आपका मन, हम सब के पास मन है, सारे प्राणियों के पास मन है। मनुष्य उसका ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। दूसरी योनियों में रहते हुए आत्मा उस मन का उपयोग करना नहीं जानता, उसका ठीक ठीक वैसा उपयोग नहीं कर सकता। कुछ जरूरी चीजों के लिए उपयोग करना आता है, अपने मनोभावों को व्यक्त करना उनसे आता है। क्रोध आ जाएगा तो गाय कितनी पाल रखी हो, प्यारी हो आपकी, कि यदि नाराज हो जाएगी तो सींग मार देगी आपकी, बस उसे इतना आता है नाराजगी व्यक्त करने का तरीका। उसे प्यार व्यक्त करने का तरीका आता है, पूंछ उठा करके जीभ निकाल करके आपको चाटना प्रारंभ कर देगी। ये एक दो छोटे छोटे तरीके उसे आते हैं, ऐसी सब प्राणियों को आते हैं। किंतु मनुष्य जानता है नाराजगी आज है, किंतु आज व्यक्त करने का मौका नहीं है। सतीश जी से 6 दिनों से नाराजगी है, 7 दिनों से नाराजगी है, किंतु आज नाराजगी व्यक्त नहीं करनी। जब अगले साल मौका आएगा, चुनाव होगा कोई कहीं और सतीश जी खड़े हो रहे होंगे, तब वो नाराजगी निकाल ली जाएगी। ये मनुष्य जानता है नाराजगी व्यक्त करने का तरीका, पशु और पक्षी नहीं जानते। वो इस समय नाराज है तो इसी समय सींग मारेगी, ऐसा नहीं हो सकता गाय नाराज तो आज हुई हो और टक्कर परसों मारेगी आपके, आज नहीं मारेगी, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये जो मनुष्य का मन है वो मास्टर की है,
किंतु ध्यान रखिए, जो मन है मास्टर की है, जैसे हम चाबी को कभी इधर से पकड़ लें, जिधर से वो लोक के अंदर जाने वाली है उधर से पकड़ ली और दूसरी ओर से लगाते रहिए, सारे जीवन ताला नहीं खुलेगा। सारे जीवन ताला नहीं खुलेगा यदि चाबी को आपने जिधर से वो ताले के अंदर जाने वाली थी उधर से पकड़ लिया। खोल लेंगे क्या ताला? किसका सामर्थ्य खोल दे? नहीं खुलेगा कभी भी। ऐसे ही जो हमारा मन है, इसका जो तल है, इसका एक वो तल है जिसे मनोवैज्ञानिकों ने ईड कहा है। हम उसी तल पर चिपटे रह जाते हैं। और वो तल क्या है? वो तल है कि बस जो मन में आया, जैसे छोटा बच्चा है, आप कितना ही घर से समझा के चले, गोदी में लिया, कितना पुचकारा कि देखो बाजार में चीज नहीं मांगना, दुकान पर चल के जिद नहीं करना, पर वो बालक है कि खिलौने को देखते ही और मचल जाता है, हाथ पैर मारने शुरू कर देता है, पैर आपके पेट पर मारता है, हाथ से आपके बाल खींचता है, आपके कान को पकड़ता है हाथ से और कहता है कि यही खिलौना चाहिए, यही गुब्बारा चाहिए। आप कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बड़ा ख़राब है, इससे भी सुंदर आगे दिलाऊंगा। वो सोचता है भविष्य किसने देखा, इसे ले ले, पता नहीं अगला मिले नहीं मिले, उसी पर लगा रहता है। तो ऐसे ही हमारे मन का जो तल है, ईड़ का तल, निम्न तल, वो क्या है? वो ऐसा तल है जैसे आप बाल्टी में सर्फ घोलते हैं ना, और सर्फ में जर्सी डुबो देते हैं, स्वेटर डुबो देते हैं, मफलर डुबो दिया, 2-4 बार रगड़ा और छोड़ दिया, और उसमें से मफलर को निकाल लिया और उसको छोड़ दिया। बाल्टी में मफलर तो आपका साफ हो गया, बाल्टी की जो तली है उसमें क्या रह जाता है? क्या रह जाता है? सारी धूल, सारी मिट्टी, सारा तेल, जो कुछ भी था वो उस बाल्टी की तली में लगा रह जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन की जितनी खुरापातें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मन के जिस भाग पर लगी रह जाती हैं, वो मन का निम्न तल है। और यदि मनुष्य ये सोचने लगे कि इन इच्छाओं की मैं पूर्ति कर दूंगा, तो ध्यान रखिएगा कभी पूर्ति नहीं हो सकती उनकी। उस पर नियंत्रण करना, उसको व्यवस्थित रखना और उसको ऊपर उठाना। मन में आई कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये मुझे मिलनी चाहिए। एक आदमी है तुरंत मचलेगा, नहीं मिली चोरी कर लेगा, छीन लेगा, उठा लेगा। किंतु दूसरा उपाय है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने का, समझदारी का उपाय, कि ये वस्तु पैसों से प्राप्त होती है, ये कागज के टुकड़ों से प्राप्त होती है, अनाज बेच करके प्राप्त हो सकती है, गन्ना बेच करके पैसे मिलेंगे, उससे मिल जाएगी, विनिमय के साधन से मिलेगी। तो इसलिए मैं क्या करूं, मैं वो विनिमय का साधन अर्जित कर लूं। और जब मैं विनिमय का साधन अर्जित कर लूंगा तो बड़े आराम से उसको दूंगा कागज के टुकड़े, और ये मन चाही वस्तु मैं उससे ले आऊंगा। ये दूसरा तल है। और इसका एक तीसरा तल है ये विचार करना कि मेरे लिए ये उपयोगी ज़्यादा है या इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं इस संसार के अंदर। यदि इससे भी अच्छी हैं तो मैं थोड़ा धैर्य रखूं, थोड़ा संयम रखूं, मैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करूंगा जो इससे भी मूल्यवान वस्तु है। और जब उस ओर बढ़ना प्रारंभ करेंगे तो फिर आपको लगने लगेगा कि ये भी थोड़े मूल्य की है, इससे कोई और मूल्य की है, फिर और मूल्य की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे, तो इसको वश में रखना सीख लेंगे। इस अध्याय के 6 मंत्रों में मन के अनेक विशेषण बताएं। उसको अमृत भी कहा है, उसको यक्ष भी कहा है, उसको प्रज्ञान भी कहा है। ये जो धारण करने का सामर्थ्य है वो उसी का है। सारे संसार के साथ जो हमारा संबंध होता है हमारी आंख नहीं कराती, जितने रस हैं उनके साथ संबंध हमारी जिह्वा नहीं कराती, यदि जितनी सुगंध है उसके साथ संबंध नासिका नहीं कराती। यदि नासिका करा रही होती तो केमिस्ट्री की लैब में काम करने वालों को खूब सुगंधी आया करती। 2-3 साल कोई ठीक से लैब में काम कर ले तो उसे पता ही नहीं चलता कि सुगंध है या दुर्गंध है।
ये तो पता तब लगता है जब ये आगे भेजती है और अगला उसे आगे भेज देता है। मन, जो अगला स्टेप मन है, वो इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस ज्ञान को जब आत्मा तक भेजता है तब जा करके पता लगता है। यदि वो बीच में से गायब हो जाए तो आपके सामने से कुछ निकल जाए, आपको पता नहीं लगता। आप सड़क पर चले जा रहे हैं और चलते हुए खंबे से टकरा जाते हैं, खाली सड़क पर। क्यों टकरा गए? क्योंकि वो जो बीच वाला था वो गायब हो गया था। तो वो जो मास्टर की है, बस उसको व्यवस्थित रखना और उसको कैसा मन बना देना, उसको प्रज्ञान बना लेना, उसको अमृत बना लेना। यदि ऐसा बना लिया तो फिर वो मास्टर की आपके हाथ में होगी। पाठ प्रारंभ करें।